हेलो फ्रेंड्स, दिस सूरज बहनवाल। वेलकम टू माय चैनल इंस्टेंट गाइड। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने नोटिफिकेशन जारी किया है जिसमें दे हैव गिवन द लिस्ट ऑफ ऑल द कैंडिडेट्स हु हैव बीन सेलेक्टेड फॉर सेंट्रल बैंक इंडिया क्लर्क कैंडिडेट, एंड दे हैव गिवन एन नंबर ऑफ कैंडिडेट्स लिस्ट, एंड अलॉन्ग विद दैट दे हैव गिवन एन नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शंस। नोटिफिकेशन में बहुत सारे इंस्ट्रक्शन है जो लोगों को काफ़ी कन्फ्यूजन हो रहा है। कुछ मेरे सब्सक्राइबर ने रिक्वेस्ट किया था कि ज़रा पॉइंट वाइज मुझे नोटिफिकेशन का थोड़ा समझा दीजिए, मुझे कुछ पॉइंट्स पता नहीं चल पा रहा है। तो आई गो थ्रू ऑल नोटिफिकेशन में जितने सारे पॉइंट्स हैं मैं एक एक करके लाइन में समझाऊंगा, कोशिश करूंगा। अगर फिर भी पॉइंट्स में कुछ आपको लग रहा है कि कुछ डाउट है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें, मैं उनका रिप्लाई करूंगा। नोटिफिकेशन के साथ उन्होंने बहुत सारे फॉर्मेट दिए हैं। बायोडाटा फॉर्म है, अटेस्टेशन फॉर्म है, मेडिकल फॉर्मेट। देयर आर एन नंबर ऑफ फॉर्म विच आर अवेलेबल इन वेबसाइट, यू कैन डाउनलोड फ्रॉम देयर, एंड उसमें जो भी डाउट्स हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करता हूँ कि नोटिफिकेशन में जो चीज़ें दिए हुए हैं आई एलोबरेट ईच एंड एवरी पॉइंट अलॉन्ग विद द फॉर्म्स विच आर अवेलेबल इन द वेबसाइट। चलिए लेट्स गो। और एक बात, और वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ पूरा देखिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक कीजिएगा ताकि ऐसे ही इंपॉर्टेंट अपडेट मैं आपको देता रहूँ। तो जैसा कि देख सकते हैं आप, ये नोटिफिकेशन है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया कॉर्पोरेट ऑफिस चंद्रमुखी मुंबई से आया हुआ है। नोटिफिकेशन ऑफ जोन वाइज पोस्टिंग ऑफ प्रोविजनली सेलेक्टेड SWA इन क्लैरिकल कैडर CRP 11। डेट ऑफ रिपोर्टिंग है 23 मई 2022, 10 बजे की रिपोर्टिंग डेट है। अलग अलग नीचे पूरा लिस्ट दिया हुआ है किनको कहाँ रिपोर्ट करना है अकॉर्डिंगली। अब मैं आगे थोड़ा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वही एलोबरेट करूँगा, कोशिश करूँगा। इसमें क्लियरली मेंशन्ड है टोटल 1427 कैंडिडेट्स हैं who has been provisionally identified for appointment for the post of SWA in clerical subject to the biometric verification and further verification of the documents. Then सबको 23 मई 10 बजे रिपोर्ट करने के लिए बोला गया है। एंड दिस इज़ वेरी नाइस कि सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने DV के साथ साथ इन्होंने सेंटर ऑफ लर्निंग एंड डेवलपमेंट सेंटर वहाँ भी रिपोर्ट करने के लिए बोला है, और आई थिंक इनकी ट्रेनिंग भी शुरू हो जाएगी। और सारे इसीलिए उन्होंने बहुत सारे फॉर्म्स दिए हैं जनरली, और किसी बैंक ने नहीं दिया है। इन्होंने सारे फॉर्म दिए जो आपको फिल करके लेके जाना है, जो जनरली ज्वाइनिंग टाइम में जो फॉर्मेलिटीज़ में जो फॉर्म्स लगते हैं। इसीलिए बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो रहे हैं कि सर ये सारे फॉर्म्स कैसे क्यों भरने। ये सारे फॉर्म्स जब हम ज्वाइनिंग करते हैं तो उस समय ज़रूरत पड़ता है, जैसे बायोडाटा फॉर्म, अटेस्टेशन फॉर्म एंड नंबर ऑफ फॉर्म्स वहाँ पे फिल करने होते हैं। तो आपको यहाँ पे DV के टाइम पे ही बुलाया। चलिए हम एक एक पॉइंट पढ़ते हैं। सबसे पहले जो लेके जाना है दैट इज़ कॉपी ऑफ IBPS एप्लीकेशन। जो आपने IBPS फॉर्म अप्लाई किया था, जो फिर से रीओपन हुआ था, उसका लिंक 30 अप्रैल तक होपफुली आप सभी लोगों ने डाउनलोड करा होगा। वो कॉपी लेके जाना है एप्लीकेशन का विथ 5 लेटेस्ट फोटोज, पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ। नेक्स्ट है प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट अगर किन्हीं के पास है तो वो लेके जा सकते हैं। अदरवाइज जो आपका 10th स्टैंडर्ड या +2 स्टैंडर्ड में जो सर्टिफिकेट है जिसमें मेंशन होता है डेट ऑफ बर्थ, वो लेके जाना है। देन फोटो आइडेंटिटी प्रूफ, इसमें क्लियरली मेंशन है जो IBPS एडवर्टीजमेंट में जो आपने उसमें अपलोड किया था फोटो आइडेंटिटी प्रूफ, सेम लेके जाना है ओरिजिनल, और सबका फोटो कॉपी भी। देन मार्कशीट, जिन्होंने अगर आधार नहीं लेके उसमें अपलोड नहीं किया था, मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि वो आधार भी अपना अलग से ज़रूर लेके जाए। देन मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट्स फॉर ग्रेजुएशन और इक्विवेलेंट, जो भी आपने वहाँ पे अप्लाई किया था, अप्लाई के टाइम में जो भी आपने दिया होगा मास्टर डिग्री ग्रेजुएशन, वो सबका लेके जाना है, मार्कशीट और सर्टिफिकेट दोनों। देन वन क्लियर एक और है, कैंडिडेट शुड हैव पास डिग्री इन एनी डिसिप्लिन फ्रॉम रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी, ठीक है, और दैट्स ओके, नो इशू। एक्स सर्विसमैन, जिनके पास डिग्री नहीं है उनके पास जो डिफेंस के द्वारा दी गई डिग्री रहती है वो लेके जाना है। देन कास्ट सर्टिफिकेट या कम्युनिटी सर्टिफिकेट, जो भी जिनके वजह से कोई SC ST OBC WS या PW कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, उन्होंने इस कैटेगरी में अप्लाई किया है तो वो सर्टिफिकेट लेके जाना है। एक और चीज़ है कास्ट वैलिडिटी सर्टिफिकेट इशूड बाय कॉम्पिटेंट अथॉरिटी इन द प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट एज प्रिस्क्राइब्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड सपोर्ट योर क्लेम फॉर बिलोंगिंग टू SC ST OD, ये याद रखिएगा। देन डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट, अगर कोई हैंडीकैप्ड है उनके लिए तो अपने डिस्ट्रिक्ट मेडिकल बोर्ड इन केस ऑफ पर्सन विद ऐसे डिसेबिलिटी कैटेगरी अपनी किया तो डिस्ट्रिक्ट मेडिकल बोर्ड उनसे करा के लेके जाना है जो फॉर्मेट में है। देन एक्स सर्विसमैन अगर कोई है तो उनको परफॉर्मा A B C D ये सब चीज़ें लेके जानी है। सपोज कोई ऑलरेडी डिस्चार्ज हो रखा है डिफेंस फोर्सेस से, आर्मी, एयरफोर्स, नेवी से, तो उनको परफॉर्मा A लेके जाना है। अगर कोई स्टिल सर्विंग है तो उनको परफॉर्मा B और C लेके जाना है। परफॉर्मा B आपके यहाँ से साइन करवा के लेके जाना है कि आप स्टिल सर्विंग हैं और इतने तारीख तक आप सर्विस से आउट हो जाएंगे। और
सी एक डिक्लेरेशन सर्टिफिकेट है। देन सर्टिफिकेट हैविंग स्टडीड कंप्यूटर, अगर कंप्यूटर का आपने सर्टिफिकेट उसमें बता रखा है कि मैंने कंप्यूटर सर्टिफिकेट कोर्स किया है तो वो लेके जाना है। अदरवाइज जिनका अगर मास्टर डिग्री या डिग्री में अगर ऑलरेडी आपने उन्होंने पढ़ रखा है कंप्यूटर तो आपको ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट कैंडिडेट सर्विंग इन गवर्नमेंट या कहीं भी पब्लिक सेक्टर में ऑलरेडी अगर काम कर रहे हैं, किसी बैंक में काम कर रहे हैं या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में काम कर रहे हैं, और रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस एनओसी, अब एनओसी लेके जाना है। ओके, देन हाँ एट द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग ये जरूरत पड़ेगा। देन एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट अगर आपके पास कोई है तो वो भी लेके जाना है। रिलीविंग ऑर्डर या डिस्चार्ज सर्टिफिकेट या कैरेक्टर सर्टिफिकेट शुड बी ऑब्टेन्ड ओके फ्रॉम दी प्रेजेंट एम्प्लॉयर, जहाँ पे हम काम कर रहे हैं वहाँ से आपके डिस्चार्ज सर्टिफिकेट वो लेके जाना है, और कैरेक्टर सर्टिफिकेट भी अपने एम्प्लॉयर से, उसके लिए ऑलरेडी एक फॉर्मेट दिया हुआ है। देन 3 कैरेक्टर सर्टिफिकेट लेके जाना है, उसमें से एक जो आप लास्ट इंस्टीट्यूट में पढ़े हैं या कॉलेज यूनिवर्सिटी कहीं भी पढ़े हैं वहाँ से आपके प्रिंसिपल या हेड ऑफ द डिपार्टमेंट से आपको एक सर्टिफिकेट लेके जाना है, कैरेक्टर सर्टिफिकेट। बाकी 2 सर्टिफिकेट आप कहीं से भी किसी भी गैजेटेड ऑफिसर से ले सकते हैं या कोई भी नेशनलाइज्ड बैंक के ब्रांच मैनेजर से ले सकते हैं। ओके, और हाँ वो आपके रिलेटिव्स नहीं होने चाहिए। देन दिया है ड्यूली फिल्ड बायोडाटा, लोगों को ये डाउट है कि बायोडाटा अब क्या है। बायोडाटा ऑलरेडी फॉर्मेट में दिया हुआ है उन्होंने, आप जो जिप फाइल उसमें डाउनलोड करके देख लीजिएगा सीबीआई के साइट पे, वो भी मैं अभी बताऊंगा अभी वीडियो में बायोडाटा फॉर्म में क्या क्या अवेलेबल है। नेक्स्ट ड्यूली फील्ड एंटीसीडेंट एंड कैरेक्टर अटेस्टेशन फॉर्म, ये फॉर्म भी अवेलेबल है सीबीआई के साइट पे, ऑलरेडी डाउनलोड मैंने कर रखा, मैं आपको दिखाता हूँ उसमें भी कैसे भरना है क्या है। देन ड्यूली फील्ड सब्सक्रिप्शन रजिस्ट्रेशन फॉर्म, सब्सक्राइबर रजिस्ट्रेशन फॉर्म फॉर जनरेटिंग प्रान, ठीक है। ओके, ये भी मैं आपको दिखाऊंगा, फॉर्म ऑलरेडी दिया हुआ और उसमें इंस्ट्रक्शन भी दिया है क्या क्या कैसे आपको भरना है, ये बहुत ईजी है। और देन ड्यूली फील्ड परफॉर्म ऑफ रिपोर्ट फ्रॉम रेफरीज, अगर आप किसी का दे रखे हैं देना है रेफरीज का किसी का नाम, तो वो कैसे परफॉर्म, उसका एक पेज में एक परफॉर्मा है उसके बारे में लिखना है, वो आप भर के किसी से भरा सकते हैं, जो भी आप रेफरी आप रिलेटिव नहीं होने चाहिए, बस यही है। देन प्लीज़ नोट द इवेंट ऑफ फेलियर ऑफ एनी कैंडिडेट टू प्रोड्यूस डॉक्यूमेंट्स एविडेंस इन सपोर्ट ऑफ, हाँ एक बात और नोट करें, जो लोग बहुत परेशान है कि ये अगर नहीं है ये नहीं है तो क्या होगा, सबसे इंपॉर्टेंट है ये, सबसे इंपॉर्टेंट वहाँ पे जो चेक किया जाता है वो आपका डेट ऑफ बर्थ सही होना चाहिए, आपके नाम सही होने चाहिए, एजुकेशन क्वालिफिकेशन जिस बेस पे आपने अप्लाई किया है वो सही होना चाहिए, और जिस कैटेगरी में आपने अप्लाई किया है ये सही होना चाहिए। 4 चीज़ें सबसे इंपॉर्टेंट है, बाकी चीज़ें प्लस माइनस होगी तो वो बहुत टाइम देंगे, कोई इशू नहीं है, बट इसमें गड़बड़ नहीं होना चाहिए। आपका डेट ऑफ बर्थ के लिए आपका मैट्रिकुलेशन या एसएससी का सर्टिफिकेट, एजुकेशन क्लासिफिकेशन आपने ग्रेजुएशन का वो 100% सही होना चाहिए, जिस कैटेगरी में आपने अप्लाई किया है उसका सर्टिफिकेट शो करना है, चाहे आप एक्स सर्विसमैन हो चाहे एनी कैटेगरी हो, ओबीसी एससी एसटी हो, आपका सर्टिफिकेट 100% शो करना है, ठीक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। देन मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट ऑलरेडी फॉर्मेट एक दिया हुआ है यहाँ पे वेबसाइट पे दिया हुआ, वो डाउनलोड करें और वो उसी फॉर्मेट में मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट बाय गवर्नमेंट सिविल सर्जन या गवर्नमेंट डॉक्टर ऑफ इक्विवेलेंट रैंक वो लेके जाना है। बाकी लिस्ट ऑफ कैंडिडेट दिया है विथ अलॉटेड, कौन कौन सा प्लेस ऑफ रिपोर्टिंग किनका क्या है, ये पूरी लंबी लिस्ट दिए हुए 33 पेजेस का, मैं इतना पे नहीं जाऊँगा। अब मैं चलता हूँ, जो फॉर्म्स दिए हैं जो हमें इसमें मेंशन्ड है लाइक बायोडाटा फॉर्म, एंटीसीडेंट कैरेक्टर अटेस्टेशन, इन सब के बारे में बात करता हूँ। तो ये है बायोडाटा फॉर्म, सिंपल है, नॉर्मल बायोडाटा फॉर्म है, एक फ़ोटो दिया हुआ है, इसमें लेके जाना है, उसमें चिपका के जाना है। देन फादर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, कैटेगरी, किस कैटेगरी से आप बिलोंग कर रहे हैं, या फिर अनरिजर्व में भरा है तो अनरिजर्व, परमानेंट एड्रेस क्या है आपका, कॉन्टैक्ट नंबर, प्रेजेंट एड्रेस ऑफ द करेस्पॉन्डेंस क्या है, कॉन्टैक्ट नंबर वहाँ का क्या है, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, ये सब कॉमन चीज़ें हैं, आई डोंट थिंक इसमें किसी कोई डाउट होगा। लैंग्वेज क्या है, स्पीक राइट राइट, आपने ऑलरेडी फॉर्म में जो भरा होगा वही भरिएगा। देन एकेडमिक्स, जो भी आपने फॉर्म भरा था जब ऑनलाइन में, जो डिटेल आपने भरा था सेम डिटेल आप इसमें भर सकते हैं। ये जनरली ज्वाइनिंग के टाइम में ये सारी चीज़ें मांगी जाती है, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने इसी टाइम में सारा डाटा मांगा है क्योंकि वो तुरंत ज्वाइनिंग करा रहे हैं। देन वर्क एक्सपीरियंस आपके पास को है, किसी ऑर्गेनाइजेशन में कहाँ काम किया है, किस पोजीशन में काम किया है, कब तक काम किया है, कितने महीनों के लिए, ये सब डिटेल चाहिए। कोई अचीवमेंट, हॉबीज़, एडिशनल इन्फॉर्मेशन अगर कुछ है तो। ये 2 पेज का बायोडाटा फॉर्म था, दैट वाज वेरी सिंपल। नेक्स्ट है एप्लीकेशन फॉर्म फॉर सब्सक्राइबर रजिस्ट्रेशन। इस फॉर्म के लिए ऑलरेडी एक प्योर इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है, किसमें आपको कहाँ क्या चिपकाना है, कहाँ कैसे भरना है, वो मैं दिखाता हूँ। वेरी सिंपल, आई थिंक इसको इतना इलॉबरेट करके बताने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, इन्होंने ऑलरेडी क्लियरली डिटेल बता दिया है कैसे कैसे भरना है, कहाँ फ़ोटो चिपकाना है, उसमें साइन अक्रॉस, नॉट साइन, डू नॉट साइन अक्रॉस द फोटोग्राफ, फोटोग्राफ में साइन नहीं करना है, याद रखिएगा। बैंक में सब जगह फोटोग्राफ में साइन ही करना होता है, बट यहाँ पे उन्होंने मना कर रखा है, ठीक है।
देन ये फर्स्ट जो 2 लाइन दिए हुए हैं उसको ब्लैंक रखना है, सिग्नेचर बॉक्स के अंदर ही करना है, ठीक है। देन आपको पर्सनल डिटेल्स भरने हैं, डेट ऑफ बर्थ एंड पैन शुड मैच विद द प्रूफ गिवन, ठीक है। ये सब पैन डिटेल और डेट ऑफ बर्थ करेक्ट होना चाहिए। एड्रेस ऑफ प्रूफ एक अटैच करना है, सेम एड्रेस का जो एड्रेस आप मेंशन कर रहे हैं, दिस कैन बी सेम प्रेजेंट एड्रेस अगर है तो। ये सब SMS एंड ईमेल एड्रेस ऑफ प्लान जनरेशन जो भी आपकी डिटेल भरने क्लियरली मेंशनड है इसमें। आई डोंट थिंक एनी इशू यू शुड हैव। अगर कुछ आपको लग रहा है कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं, मैं उसमें रिप्लाई कर दूँगा। ये फॉर्म ऑलरेडी दिया हुआ है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का, जिसमें एम्प्लॉइज़ एंटेसिडेंट या कैरेक्टर अटेस्टेशन फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले आपको फ़ोटो चिपकाना है वहाँ पे, देन कुछ डिटेल दिए हुए हैं। ये जनरली ज्वाइनिंग के टाइम पे ही ये अटेस्टेशन फॉर्म वगैरह भरे जाते हैं। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने पहले ये फॉर्म अवेलेबल कर दिया है, आप घर से भर के लेके जा सकते हैं। प्लीज़ यूज़ एलिजिबल ब्लॉक कैपिटल लेटर सभी ब्लॉक में लिखने हैं। सिंपल फुल नेम, सरनेम फर्स्ट, सब पहले अपना सरनेम लिखना है। जैसे मेरा नाम सूरज कुमार बर्नवाल है तो बर्नवाल पहले, देन सूरज कुमार। कुछ लोगों को ये भी डाउट होता है फिर कुमार मिडिल नेम कहाँ लगना है, ठीक है। तो मिडिल नेम जो होता है हमेशा जो फर्स्ट नेम होता है उसके साथ ही लगता है। तो अगर सूरज कुमार बर्नवाल है तो बर्नवाल सूरज कुमार ऐसे करके नाम आएगा, ठीक है। देन एड्रेस है, क्या होम एड्रेस क्या है इन फुल डिटेल में चाहिए, किस स्टेट के आप डोमिसाइल है, लोकल पुलिस स्टेशन आपका एड्रेस क्या है, क्योंकि आपका वेरिफिकेशन जो आएगा वो इसी बेस पे आएगा, इसी फॉर्म के हिसाब से आएगा, ठीक है। ये सब बेसिक डिटेल दिए हुए हैं, आई डोंट थिंक इसमें कोई इशू होगा आपका। काफ़ी लंबा चौड़ा पेजेस है, ये 19 पेज का है, मेरे ख्याल से इसमें कोई इशू नहीं आना चाहिए। फादर्स नेम, ठीक है, प्रेजेंट पोस्टल एड्रेस, परमानेंट होम एड्रेस, उनका प्रोफेशन क्या है, सर्विस अगर कर रहे हैं तो उनका डेजिग्नेशन क्या है, ऑफिस एड्रेस क्या है, ठीक है, ये सब चीज़ें हैं। देन फादर मदर हस्बैंड वाइफ डेट ऑफ बर्थ, इनका नेशनलिटी क्या है, ये सब डिटेल चाहिए। डेट ऑफ बर्थ क्या है ये चाहिए, एज ऑन डेट क्या एज है, मैट्रिक के समय आपका क्या एज था, ये बेसिक डिटेल्स है इसमें। किस कैटेगरी से आप बिलोंग कर रहे हैं, किस स्कूल से पढ़ाई करा आपने, कब एंटर किया कब छोड़ा, ये सब बेसिक डिटेल इसमें आई डोंट थिंक कुछ इशू होना चाहिए। किस ऑर्गेनाइजेशन में आपने काम किया है, हाँ ये बेसिक डिटेल्स है। हैव यू एवर बीन अरेस्टेड, नो 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 आप कर सकते हैं। ये सब डिटेल आपने कुछ कुछ तो ऑनलाइन भी अप्लाई किया होगा, उस टाइम में भी ये सब चीज़ें मांगते हैं, ठीक है। ये डिक्लेरेशन फॉर्म है, यहाँ साइन करना है, प्लेस डालना है, डेट डालना है। देन ये एप्लीकेशन फोटो ये भी भरना है आपको फ़ोटो लगा के, जोनल मैनेजर को एड्रेस किया हुआ लेटर है। ये आप एम्प्लॉय पे, ये सब ब्लैंक रहेगा। नाम, डेट ऑफ बर्थ, किस कैटेगरी से अप्लाई किया आपने, ये सब चीज़ें। आई थिंक इसमें कोई इशू है नहीं। आई होप कुछ ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल लगा हो, तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें, सो डेट मैं कुछ मेहनत कर रहा हूँ आपके लिए तो मुझे भी लगे कि हाँ कुछ लोग सब्सक्राइब कर रहे हैं, तो मैं आप मोटिवेशन लेवल मेरा भी अच्छा रहेगा। ओके, थैंक यू, गुड डे, बेस्ट ऑफ लक फॉर द DV। आई होप सबका DV अच्छा होगा और ज्वाइनिंग होगी। अगेन कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल द कैंडिडेट्स, गुड डे।